क्या होता है, और आज भी सर्वनाम के बारे में ही बताएंगे कि सर्वनाम क्या होता है। तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, तुम, हम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। निजवाचक सर्वनाम में आप आता है। निश्चयवाचक सर्वनाम में यह वह आता है। निश्चयवाचक सर्वनाम में कोई कुछ आता है। प्रश्नवाचक में कौन क्या आता है, और संबंधवाचक सर्वनाम में जो सो होता है। तो सर्वनाम का मतलब होता है जहाँ पर नाम के बदले पर जो प्रयुक्त होते हैं, जहाँ सभी नामों के बदले शब्द प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम का मतलब होता है, सर्व का मतलब होता है सभी, नाम का मतलब होता है संज्ञा विशेषण, यानी सभी संज्ञा विशेषण को हम सर्वनाम कहते हैं। जहाँ पर सभी नामों के बदले शब्द प्रयुक्त हों उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम में पुरुषवाचक और निजवाचक और छोड़कर सभी शेष जो है सभी शेष सर्वनाम जो है विशेषण का कार्य करते हैं। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर सभी सर्वनाम शेष सर्वनाम जो है विशेषण का कार्य करते हैं। कभी कभी दो सर्वनामों का एक साथ प्रयोग होता है, उन्हें हम संयुक्त सर्वनाम भी कहते हैं। जैसे जो कोई, सो कोई, सब कोई, इस तरह से जो है आसानी से आप समझ सकते हैं। सर्वनाम की परिभाषा भी बताए हैं कि जहाँ पर नामों के बदले शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम जो है सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। तो सभी सर्वनाम को पहचानने के लिए जहाँ पर मैं, तुम, हम हो वहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जहाँ पर आप हो निजवाचक सर्वनाम, स्वयं के लिए जो है निजवाचक का प्रयोग किया जाता है। निश्चय में यह वह होता है, यह निश्चय होता है। अनिश्चय में कोई कुछ होता है जिसका कोई पता नहीं होता है, कोई ज्ञात नहीं होता है। प्रश्नवाचक में जो है प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, कौन क्या। और संबंधवाचक में जो सो होता है। इस तरह से हम आसानी से आप समझ सकते हैं कि सर्वनाम को कैसे पहचानें।